जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बसवी तैराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मा को पावन पवित्र करने के लिए, या यूँ कह दूं कि आत्मा की शुद्ध दशा को, शुद्ध अवस्था को प्रकट करने के लिए जिन वाणी सबसे बड़ा आलंबन है, क्योंकि जिनेश्वर भगवंत ने उस मार्ग पर चल कर के अनुभव किया, जिस मार्ग से चल कर के वे पहुंचे हैं, वही मार्ग लोगों के सामने रखा। बड़ी करुणा की दृष्टि से एकांत हित रूप ऐसे मोक्ष मार्ग का प्ररूपण जिनेश्वर भगवंतों ने किया, और मुमुक्षु आत्माओं का ये सौभाग्य, आत्मार्थी जीवों का ये अहोभाग्य कि वही परमात्मा के द्वारा बताई गई, कही गई दिव्य वाणी, जिसको श्रीमद जी ने सार रूप में ग्रहण करके आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना की। आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा, आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय पिछले लगभग 90 दिनों से आप श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारी बातों की इस दौरान चर्चा हुई। पात्रता क्या होती है, पात्रता को कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे अपनी मिथ्या मान्यता पर प्रहार किया जाता है, कैसे मुमुक्षुता को प्रकट किया जाता है, जीवन में सतगुरु का क्या महत्व होता है, इसके साथ साथ सम्यक दर्शन के 6 स्थान कौन कौन से होते हैं, अनेक प्रकार की चर्चा आप सुन चुके हैं। वर्तमान में आप सुन रहे थे सम्यक दर्शन का 5वां स्थानक मोक्ष है। और इस बात को सुनकर जब शिष्य के मन में सवाल पैदा हुआ
और उन्होंने कहा कि कर्ता भोक्ता जीव हो पण तेनो नहीं मोक्ष, बीत्यो काल अनंत छे वर्तमान पण दोष। जब ये बात शिष्य ने गुरु के सामने प्रस्तुत की तो श्रीमद जी एक नहीं अनेक जिज्ञासु लोगों की जिज्ञासा को समाधान दे रहे हैं। और पूरा समाधान जिन वाणी का समाधान है, यह आत्मसिद्धि किसी व्यक्तिगत मत से नहीं रची गई। इसमें किसी व्यक्ति का मत या संप्रदाय की बात नहीं है। ये कोई मूर्ति पूजक, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी या तेरापंथी का ये शास्त्र नहीं है। ये शास्त्र तो समस्त उन मुमुक्षु आत्माओं के लिए है जो मोक्ष पाने की चाहत रखते हैं, जो सीधे सरल मार्ग से गुजर करके सहजता के साथ अपनी मंजिल को प्राप्त करने की प्यास रखते हैं। श्रीमद जी मोक्ष है इस तथ्य की सिद्धि करते हुए 90वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं, क्योंकि 90 गाथा परिसंपन्न हुई थी। आइए 90वीं गाथा हम प्रारंभ करते हैं, जिसमें श्रीमद जी ने कहा था, बीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, इस बात को बताते हुए श्रीमद जी कह रहे हैं, क्योंकि शिष्य ने कहा था कि करने वाला और भोगने वाला ये दोनों ही जीव हो सकते हैं, लेकिन उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अनादिकाल से ये कर्म करने की और कर्म को भोगने की ये प्रक्रिया चलती चली आ रही है। अनंत अनंत पुद्गल परावर्तन बीत गए इस प्रक्रिया से गुजरते हुए, और जीव कर्म करता चला जा रहा है, कर्म का फल भी भोगता जा रहा है। और यही बात आज वर्तमान में भी हर जीव के साथ देखी जा रही है। इसलिए श्रीमद जी ने कहा कि मानते हैं कि बीत्यो काल अनंत छे, अनंत काल बीत गया किसमें, या तो पाप करने में या पुण्य करने में। कर्म शुभाशुभ भाव, शुभ भाव या अशुभ भाव, इन दो भावों के अंदर रहते हुए हर एक जीवात्मा का जो संसारी है, फिर चाहे वह नरक गति में हो, तिर्यंच गति में हो, मनुष्य गति में हो या देव गति में हो, चारों ही गति में रहने वाले अनंत जीवों के, यानी संसारी जीवों के अनंत अनंत काल शुभ और अशुभ भावों के अंदर बीत गया। लेकिन इसके आगे श्रीमद जी कह रहे हैं कि तेह शुभाशुभ छेदता, वो जो शुभ और अशुभ भाव है, वो जो पुण्य या पाप की प्रक्रिया है, तेह छेदता यानी उसका छेदन करने से, उसको रोकने से, उससे परे हटने से क्या होता है, उपजे मोक्ष स्वभाव, मोक्ष स्वभाव पैदा होता है। क्योंकि आत्मा का, इस जीव का स्वभाव जो है वो ज्ञान है।
जानना इसका स्वभाव है। तो फिर सवाल पैदा हो सकता है कि अगर जानना आत्मा का स्वभाव है तो फिर भला ये शुभ अशुभ भाव क्या है? शुभ अशुभ भाव क्या ये आत्मा का स्वभाव नहीं है? तो बंधुओं, हम इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। इस बात को निश्चित कर लें, निर्णय कर लें इस बात का कि हर आत्मा का, यानी जहाँ जीव है, जहाँ आत्मा है, उस आत्मा का स्वभाव जानने का है। ज्ञाता दृष्टा उसका स्वभाव है। जानना और देखना ये उसका स्वभाव है। ये बात पक्का होने के बाद, निर्णय होने के बाद, अब हम एक छोटी सी बात उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे कई बार अगर मिठाई बनानी हो तो बहनें चीनी की चाशनी बनाती है। जब चीनी की चाशनी बनानी होती है तो आप सब जानते हैं कि चीनी का स्वभाव मिठास है। चीनी का गुण धर्म उसका मिठास है। मिठास के बिना चीनी की कोई वैल्यू नहीं। अगर उस चीनी को मिट्टी में भी मिला दिया जाए तो भी उसकी मिठास का गुण खत्म नहीं होता, क्योंकि गुण हमेशा गुणी के साथ रहता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी हमारी कोई भी आत्मा अगर निगोद अवस्था में भी रही तो भी इसका गुण जो है जानने का, ज्ञान गुण कभी भी आत्मा से अलग नहीं हुआ। क्योंकि जैसे नमक से खारापन दूर नहीं हो सकता, चीनी से मिठास दूर नहीं हो सकती, मिर्ची से तितास, तीखापन, चरकापन दूर नहीं होता, इसी तरह से आत्मा का ज्ञान गुण हर अवस्था में आत्मा के साथ रहता है। तो शुभाशुभ भाव क्या है, इसको हम देखते हैं। जब चीनी की चाशनी बनाई जाती है और किसी बर्तन में चीनी को डाल करके अगर गैस पर, चूल्हे पर रखा जाता है तो क्या होता है कि उस मिठास के साथ साथ गर्माहट भी होती है, यानी वो गर्म भी होता है। अब गर्माहट जो है वो चीनी का गुण नहीं है, वो बाहर से आई हुई चीज है। आग का, गैस का संपर्क हुआ है, उसका संयोग हुआ है, तो वो चीनी गर्म हो रही है। जैसे ही आग का संयोग हटेगा, गैस से जैसे ही उस बर्तन को नीचे रखा जाएगा कि वह गर्माहट जो है, गर्म पना जो है वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन चीनी की मिठास उसके अंदर कायम रहेगी। ठीक इसी प्रकार से आग यानी विकार, अज्ञान, मिथ्यात्व, जब इसका संपर्क जीव करता है तो इस जानने देखने वाले स्वभाव रूप आत्मा में शुभ या अशुभ भाव प्रकट होते हैं। ये भाव आत्मा के नहीं होते, ये कर्म के प्रभाव से पैदा होते हैं। जैसे चीनी के अंदर गर्माहट उसके अपने से पैदा नहीं होती, बल्कि आग के संपर्क के कारण से वो चीनी गर्म महसूस होती है। लेकिन कब तक? जब तक उसको गैस के ऊपर या चूल्हे के ऊपर रखा गया है। जैसे ही उस आग से उसका संबंध टूटा कि थोड़ी ही देर में वो एकदम से ठंडी हो जाती है। अब देखने में ऐसा लगता है कि ये चाशनी गर्म है, ये चीनी गर्म है, लेकिन बहुत गहराई से देखो तो चीनी की गर्माहट उसकी अपनी नहीं है। ठीक इसी तरह से
जब आप और हम या कोई भी जीवात्मा गलत धारणाओं के अंदर जीता है, मिथ्या मान्यताओं के अंदर जीता है, जब वह राग द्वेष विकारी परिणाम जो भी उसके कर्म के उदय के कारण से होते हैं और उसका जब संयोग होता है, तो ये जीव इसके अंदर जानने देखने का गुण जो है वो तो कायम रहता ही है, लेकिन उसके साथ शुभ और अशुभ भाव भी पैदा होते हैं और वे शुभ या अशुभ भाव निरंतर बंध कराने वाले होते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि बस एक बार अगर भेद विज्ञान हो जाए, भेद हो जाए, आत्मा और जड़, आत्मा और पुद्गल, जीव और अजीव, इनके बीच में सिर्फ एक बार अगर भेद हो जाए तो फिर सारे विकार, सारे शुभ अशुभ भाव ये छिन्न भिन्न हो जाते हैं। और जैसे ही तेह शुभाशुभ छेदता प्रगटे मोक्ष स्वभाव, उन शुभ और अशुभ का छेदन जैसे ही किया जाता है कि मोक्ष प्रकट हो जाता है, शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती है। जैसे एक बहुत बड़ा भगोना भर के दूध हो, लेकिन उस दूध के अंदर, उबलते हुए दूध में अगर नींबू का रस डाल दिया जाए तो वो दूध को और पानी को अलग कर देता है। जैसे नींबू का रस दूध को अलग करता है, पानी को अलग करता है, यानी उसके अंदर भेद डाल देता है, ठीक इसी प्रकार से जब गायक का स्वभाव जो है, या यूं कह दूं कि जिन वाणी का हम पानी लेकर के या जिनेश्वर परमात्मा की कोई एक बात, एक सूत्र लेकर के भेद विज्ञान की साधना अगर करें तो विकार अलग हो जाते हैं और आत्मा का स्वभाव जो है वो तो उसके साथ है ही, वो अपने आप पर्याय में, अवस्था में प्रकट हो जाता है। तो ये याद रखें कि शुभ अशुभ भाव हमेशा रहने वाले नहीं होते, ये आते जाते रहते हैं, लेकिन आत्मा का स्वभाव जो है वो कभी भी इस आत्मा से अलग नहीं होता। तो श्रीमद जी मोक्ष की सिद्धि करते हुए ये कह रहे हैं कि मोक्ष कहीं बाहर में नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। लेकिन हो क्या रहा है, जैसे आँख के अंदर एक बारीक सा धूल मिट्टी का कण भी चला जाए, कोई एक तिनका भी चला जाए, तो सामने पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती, आंखें बंद हो जाती है। हालांकि वैसे देखा जाए तो रजकण या तिनके का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो छोटा सा तिनका, वो छोटा सा रजकण अगर आँख में चला गया तो आंखें बंद हो जाती है और सामने पड़ी हुई बड़ी वस्तु भी नहीं दिख पाती। बस आवश्यकता ये होती है कि उस आँख में पड़े हुए तिनके को या उस धूल मिट्टी के कण को प्रयत्न करके चतुराई के साथ निकाल दिया जाए। अगर उसे निकाल दिया जाता है तो फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस तिनका या जो भी आँख में गया है कचरा, उसको निकालने का प्रयास करना होता है। और अगर बहुत गहराई से देखो तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है, लेकिन बस कला चाहिए कि आँख में गए हुए तिनके को, कचरे को या धूल मिट्टी के कण को कैसे निकाला जाए। अगर वो निकालने की कला आ गई तो फिर
दूसरा कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता। ज्ञानी जन कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से चाहे अनादि काल से ये जीवात्मा कर्म के उदय के प्रभाव से या कर्म के वशीभूत होकर के या मिथ्या मान्यताओं के कारण से शुभ अशुभ परिणाम करता चला आ रहा है और कर्म का बंधन करता ही जा रहा है, लेकिन उन शुभ अशुभ बंधनों को, उन भावों को छेदन भेदन करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक बार वो मिथ्या मान्यताओं पर प्रहार हो जाए, उस गलत धारणा पर प्रहार हो जाए और ये निर्णय हो जाए, निश्चय हो जाए कि मेरा स्वभाव ऊर्ध्व गमन करने का है। मैं मिथ्यात्व के कारण से या अज्ञान के कारण से पर द्रव्यों के अंदर परिवर्तन करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं या कर रही हूं। बस उससे परे हट करके अगर अपने ही स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को अगर प्रकट करने की कोशिश की जाए तो ये पल मात्र की घटना है। एक पल में घटने वाली ये घटना, जैसे कोई व्यक्ति चाहे 10 घंटे से सोया हुआ हो, लेकिन उसको जागने में 10 घंटे नहीं लगते। किसी ने आवाज लगाई या अलार्म बजा कि व्यक्ति एक क्षण के अंदर आंखें खोल लेता है। बस इसी तरह से हमारे अंतर चक्षु उघड़े और अनादि की ये जो मोह निद्रा है, उससे आप और हम जागने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो ये मोक्ष भाव जो है ये निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। और जिस दिन मोक्ष भाव प्रकट हो जाएगा, ये मोक्ष स्वभाव प्रकट हो जाएगा, उसी दिन समझो कि ये जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से मोक्ष की सिद्धि करते हुए श्रीमद् जी कह रहे हैं कि बीत्यो काल अनंत ते कर्म शुभाशुभ भाव, तेह शुभाशुभ छेदता उपजे मोक्ष स्वभाव। बस पुरुषार्थ यही करना है कि जो शुभ और अशुभ भाव हैं उनका छेदन करें, ज्ञान पूर्वक अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने ज्ञायक स्वभाव को प्रकट करने की कोशिश करें। ऐसे भाव आप में, हम में, सब में निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होते रहें। ऐसी बात। जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।